Yes, students, this is the third part of our chapter Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement और dialogues संवाद. देखिए, the Salt March was very much important because of some reasons. अब महात्मा गांधी ने एक सोल्ट मार्च की थी, मीन्स नमक यात्रा उन्होंने निकाली थी. अब ये जो नमक यात्रा थी बहुत ही कारणों से बहुत ज़्यादा फेमस हुई. देखते हैं कौन से वो रीजंस थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्रोथ महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन. देखिए, ये पहली घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी जो थे वो वर्ल्ड के सामने आए, पूरी दुनिया के सामने नजर आए. द मार्च वॉज कवर्ड बाय यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस. और इसके अलावा ये जो मार्च थी, ये जो यात्रा थी, दांडी यात्रा या नमक यात्रा भी इसको कहा जा सकता है, ये यूरोप की और अमेरिका की प्रेस के द्वारा इसकी कवरेज की गई थी. इट वॉज फर्स्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर. और देखिए, ये पहली ऐसी एक नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी, एक राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसने महिलाओं में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भाग लिया था. कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मैन अलोन. देखिए, यहाँ पे एक नेशनलिस्ट हुई हैं, राष्ट्रवादी हुई हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जिनका नाम था. उन्होंने महात्मा गांधी को समझाया कि उन्हें अपना जो आंदोलन है वो सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेट करने देना चाहिए. और ये जो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, इनको ही मतलब जब ये मूवमेंट हुआ आंदोलन के दौरान ये काफ़ी बार जेल में भी गई थी. द ब्रिटिश रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर. अब जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासक जो था, उनको ये महसूस हो गया था, ये अनुभव उनको हो गया था कि वो मतलब अब लंबे समय तक भारत में वो अपना शासन नहीं चला सकते थे. दे हैव टू डिवॉल्व सम पावर्स टू इंडियन. और उनको ये महसूस हुआ कि अब उनको सत्ता जो है वो उसका कुछ भाग भारतीयों को दे देना चाहिए. नाउ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गोलमेज सम्मेलन. फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो थी दैट वाज हेल्ड इन नवंबर 1930. सबसे पहले जो गोलमेज सम्मेलन थी वो 1930 में हुई थी. बट यहाँ पे कोई भी प्रोमिनेंट लीडर प्रेजेंट नहीं था. भारत की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण जो नेता थे इसमें वो लोग शामिल नहीं हुए थे. फिर महात्मा गांधी जो थे वो जेल से रिलीज हुए, उनको रिहा किया गया 1931 में. उसके बाद महात्मा गांधी मेट टू लॉर्ड इरविन के साथ मिले और वहां जाकर के मीन्स लॉर्ड इरविन के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है. और ये जो पैक्ट था दैट वाज हेल्ड ऑन 5 मार्च 1931. 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था. अब ये जो समझौता था इसकी कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी जो महात्मा गांधी ने रखी थी और कुछ शर्तें ऐसी थी जो लॉर्ड इरविन के द्वारा रखी गई थी. सबसे पहले लॉर्ड इरविन ने ये डिमांड रखी कि जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट है दैट शुड बी बैक ऑफ, उसको वापस ले लिया जाए. और उसके अलावा महात्मा गांधी को उन्होंने ये बोला कि ही हैव टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था उसको वापस लेना पड़ेगा. और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है आंदोलन के दौरान उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा. और इसके बदले में इरविन ने ये शर्त रखी थी कि महात्मा गांधी जो हैं वो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें अपनी भागीदारी देंगे. महात्मा गांधी जो थे वो दिसंबर 1931 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. बट वहाँ पे उन्होंने ये अपील की थी कि वो सभी अपने सोसाइटी का लीडरशिप कर रहे हैं, अपने समाज का नेतृत्व कर रहे हैं. बट हमारे समाज की जो तीनों पार्टीज थी, जैसे मुस्लिम लीग थी उस समय में, कांग्रेस थी और इसके अलावा जो दलित समाज था, उन तीनों ने कहा कि जो ये हैं मतलब गांधी जी हैं या कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग का, मुसलमानों का नेतृत्व नहीं करती हैं. और इसी प्रकार से जो दलित वर्ग हैं उन्होंने कहा कि ये हमारा जो दलित वर्ग है उनका भी नेतृत्व नहीं करती हैं, जिस कारण से ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था. In 1935, a new government of India Act promised some form of representative government. देखिए, अब 1935 में एक नया कानून बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग भारतीयों को एक प्रतिनिधित्व देने का प्रॉमिस किया गया था. After 2 years, a restricted franchise, the Congress won a comprehensive
विक्ट्री। और यहाँ पे एक प्रतिबंधित चुनाव कराया गया जिसमें कांग्रेस जो थी वो जीत गई थी। और नाउ 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस हैड अ कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। अब 11 में से 8 ऐसे प्रांत थे जहाँ पे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे एंड वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। परंतु इनको जो काम करना होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सुपरविजन में ही काम करना होता था। इन सितंबर 1939 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू प्रॉमिस्ड कांग्रेस सपोर्ट टू द वॉर इफ द ब्रिटिश इन रिटर्न प्रॉमिस्ड टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस। देखिए, अब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये इन्होंने प्रॉमिस किया कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग वॉर में अंग्रेजों का साथ देने के लिए रेडी हैं अगर वो हमें बदले में हमारी आज़ादी दे देते हैं। द ऑफर वॉज रिफ्यूज्ड, बट उनका जो ये प्रपोजल था ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया। सो कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइंड इन अक्टूबर 1939। और इसी कारण से कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर थे उन सब ने रिजाइन कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था अक्टूबर 1939 में। नाउ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है दैट वाज केम इन इंडिया इन 1942, 1942 में भारत में आया था। और इसका मेन मोटिव क्या था कि कांग्रेस के बीच में और गांधी जी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करवाना, उनके बीच में समझौता कराना, कोई भी प्रकार का समझौता उनके बीच में करवाना। इट वाज दैट टू हेल्प द ब्रिटिश डिफेंड इंडिया फ्रॉम एक्सेस पावर्स। और ये इसलिए था कि मान लीजिए अगर अंग्रेजी शासन चाहता है कि वो दूसरी शक्तियों से भारत की रक्षा करना चाहता है और उसमें वो कांग्रेस का समर्थन करना चाहता है, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि वायसरॉय हैड टू अपॉइंट वन इंडियन एज अ डिफेंस मेंबर एट हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कि उनको अपनी जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यकारी परिषद है, उसमें एक भारतीय को नियुक्त करना पड़ेगा उनके डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, सुरक्षा के नज़रिए से। बट इस बात से उन लोगों में आपस में जो भी कांटेक्ट था, जो भी वार्तालाप थी, वो यहीं पे टूट गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त 1942 बाय महात्मा गांधी। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में इसको शुरू किया गया था। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो गांधी जी वॉज जेल्ड एट वंस। महात्मा गांधी को साथ के साथ ही जेल में डाल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण वॉज अ सोशलिस्ट मेंबर ऑफ कांग्रेस एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। अब देखिए, ये जो जयप्रकाश नारायण जी हैं ये कांग्रेस के एक समाजवादी सदस्य थे और जो कि अंडरग्राउंड तरीके से मीन्स गोपनीय तरीके से इसको विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट टुक मोर देन अ ईयर टू सुप्रेस द रेबेलियन। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस रिबेलियन को दबाने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लगा था। अब ये जो मूवमेंट था इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, सेम वही स्टेप हैं जैसे पहले बच्चों ने स्कूल्स में जाना बंद कर दिया था, कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, लॉयर्स ने अपना कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया था। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के जो भी काम थे उनमें पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया गया था। इन 1945 अ लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन। अब 1945 में ब्रिटेन में लेबर सरकार का निर्माण हुआ और जिसके अकॉर्डिंग कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। और उन्होंने कहा कि भारत को, जो ब्रिटिश भारत है, उसको आज़ादी दे दी जाएगी। इन अगस्त 1946 जिन्ना कॉल्ड फॉर अ डायरेक्ट एक्शन डे। अब जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का मीन्स है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और यहाँ पर स्लोगन्स लगाए गए कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। अब उन लोगों ने, मतलब जिन्ना जो थे और उनके जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी गई थी कि अब उनको पाकिस्तान ही चाहिए और वो उसको लड़कर भी लेने के लिए तैयार हैं। ब्लडी रॉयट्स स्प्रेड टू रूरल बंगाल दैन टू बिहार। अब देखिए, बहुत ही कत्लेआम किया गया, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो था वायलेंस, दंगे जो थे, पहले तो ये बंगाल में फैले, उसके बाद बिहार में। इन February 1947 माउंटबेटन कॉल्ड वन लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स टू
अब देखिए 1947 में, फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ का वाइसरॉय बनाया गया था, और जिन्होंने कुछ मीटिंग्स की और ही अनाउंस दैट ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्री, और इन्होंने घोषणा की कि ब्रिटिश इंडिया जो है, मीन्स ब्रिटिश भारत जो है, उसको आज़ादी दे दी जाएगी, उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, बट डिवाइड, परंतु उसका विभाजन भी किया जाएगा। द फॉर्मल पावर वॉज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त, और अब भारत को जो शक्तियां देनी थी, औपचारिक रूप से जो उनको शक्तियां देनी थी, वो 15 अगस्त को दी जानी थी। जब लोगों को इस बात के बारे में पता चला और जब 15 अगस्त 1947 का दिन आया, तो उस दिन लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन लोगों ने असेंबली में जा करके बाहर, असेंबली के बाहर खड़े होकर के स्लोगन लगाए कि महात्मा गांधी की जय। इस प्रकार से इंडिया को अपना इंडिपेंडेंस मिला था। बट 1948 में एक नथुराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति हुए, जिन्होंने महात्मा गांधी को शूट कर दिया था, और उसी दिन इनकी हत्या हो गई थी। नोइंग गांधी जी, गांधी जी को जानना। देखिए, हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें उस चैप्टर के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी प्रकार से हमें महात्मा गांधी के बारे में किन किन चीज़ों से जानकारी मिलती है, वो है फर्स्टली पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, लोगों की आवाज़ें और जो भी प्राइवेट निजी रूप से जो भी स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं उनके द्वारा। अब महात्मा गांधी जो थे वो अपने बारे में कुछ लेटर्स लिखते थे, और इन्होंने अपने लेटर्स को हरिजन नामक एक जो मैगजीन थी, पत्रिका थी, उसमें पब्लिश करवाया, और जवाहरलाल नेहरू ने उनको कलेक्ट करके रखा। ठीक है जी। उसके बाद आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है आत्मकथाएं। आत्मकथाएं, इसमें महात्मा गांधी ने अपने जीवन के बारे में सारी की सारी बातें लिखी हैं, जिनसे हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। थ्रू पुलिस आइज, पुलिस के नज़रिए से महात्मा गांधी के द्वारा जब पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था, तो काफ़ी रिपोर्ट्स उनके बारे में, रिपोर्ट छापी गई थी, और जिससे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, उस समय के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें महात्मा गांधी के द्वारा की गई एक्टिविटीज़ के द्वारा उन्होंने जो भी मूवमेंट किए और उनका क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी की सारी बातें न्यूज़पेपर में लिखी जाती थी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के ये रिसोर्सेज हैं जिनसे हमें महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है, या हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू।